देखिए क्लास 10 है, कक्षा 10। अब अभी तक हमारा क्या हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, हाइट एंड डिस्टेंस। अब जो अगला चैप्टर है खाली वृत्त, ठीक है, ज्योमेट्री है, वो हमारे कोर्स से हटा हुआ है, लेकिन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये देखना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो वृत्त क्या होता है पहले ये समझ लो, ये वृत्त है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम प्रकार के निप रखते हैं, वृत्त को बनाते हैं, तो ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है O। अगर वृत्त से जाने वाली पूरी रेखा हम खींच दें, ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, R होती है, ठीक। तो क्या क्या हो जाएगा, व्यास बराबर तो हो जाएगा 2R, क्योंकि R इधर होगा, R इधर होगा। त्रिज्या कितनी, त्रिज्या क्या है, R है, और व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, 2R। और त्रिज्या व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। अगर R लिखेंगे तो R बराबर व्यास बटे 2। तो कुछ फार्मूले हैं, इस पे लिख लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। तो परिधि क्या होती है, जैसे यहाँ से हम चले, ये पूरा जो तार है, तार से बना दिया, मान लो ये पूरे तार की जो लंबाई होगी, ये क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी, ठीक। यही पहले अभ्यास में तो यही 2 फार्मूले लगेंगे, ठीक है। तो इन्हीं से आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1, पहला सवाल है, क्या 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। तो हम मान ले रहे हैं, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दिया है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लो कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हो, उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो माना नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R, तो प्रश्नानुसार दिया है नए वृत्त का, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर दिए गए वृत्तों की परिधि का योग, दिए गए वृत्तों की परिधि का योग। तो इसे हम परिधि C मान ले रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस होता है, और पहले की C1 दूसरे की C2। तो C का मान क्या होता है, परिधि बराबर क्या लिखा जाता है, 2 पाई R, इसका हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस इसका 2 पाई R2। तो 2 पाई R बराबर, इधर 2 पाई कामन मिल रहा है, तो 2 पाई कामन ले लो, बचेगा R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R बराबर बचेगा R1 प्लस R2, मान रख दो। तो R बराबर, R1 का मान है 19 प्लस R2 का मान है 9, तो R बराबर 9 9 18, कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो जिस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है उसकी कितनी त्रिज्या आ गई है, 28 सेंटीमीटर आ गई है। देखिए अब सवाल नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे है, इसमें थोड़ा चेंज है। क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 8 मान लेंगे, दूसरे की 6, उस वृत्त की त्रिज्या, मतलब उसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनके
क्षेत्रफलों के योग के बराबर, मतलब उसका क्षेत्रफल और इन दोनों के बराबर होगा। तो R1 मान लो, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और माना त्रिज्या नए वृत्त की त्रिज्या R है, त्रिज्या बराबर R मान ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार इसका क्षेत्रफल बराबर इन दोनों का क्षेत्रफल A1 प्लस A2। तो A का मान क्या होता है, पाई R स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर बराबर पाई कामन मिल रहा है, ले लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब मान रख दो इसमें, तो R स्क्वायर बराबर R1 का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का 36, कितना हो जाएगा, 64 36 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 लिख दो, तो कितना R स्क्वायर। अब पता है R अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे, 100 का क्या करना होगा, हमें वर्गमूल लेना होगा, तो हम अंडर रूल लगा दे रहे हैं। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। देखिए सवाल नंबर 3 दिया है, इसमें पट्टी दी है, सबसे पहला वृत्त है वो क्या है, गोल्ड है। ठीक है, सुनहरा है, दूसरा है रेड, तीसरा है ब्लू, फिर है ब्लैक, फिर है वाइट। ठीक, ये दिए हैं। तो इनमें से ये कह रहा है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड रेड ये सब दिए हुए हैं, गोल्ड रंग वाले क्षेत्र का व्यास, इसका जो व्यास दिया है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक, और प्रत्येक पट्टी कितनी है, 10.5, जो प्रत्येक पट्टी है वो कितनी है, सभी पट्टियाँ 10.5 सेंटीमीटर की हैं। तो अगली बार में ये त्रिज्या में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना पांचों क्षेत्रों का। तो पहले हम गोल्ड का निकाल ले रहे हैं, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। ठीक, तो पाई का मान पता है 22/7 होता है, इंटू R का मान क्या है, 21/2 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 21 का 21 गुणे 21 लिख देंगे, और 2 का 2 दूना 4, 7 तियाँ 21, 4 से 2 से काट दो, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, कितना आ गया, 11 गुणे 21 तियाँ 63/2। तो कितना आएगा, बराबर 11 तियाँ 33, ये 13 छक्का 66 3 69/2। 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12.5, तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का आ गया। अब देखो हम जब रेड वाले वृत्त का निकालेंगे, उससे गोल्ड वाला घटा देंगे तो रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र वही लगेगा पाई R स्क्वायर। अब देखो R क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 10.5 थी, 10.5 और जुड़ जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 21 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 तियाँ
21, तो 22 गुणे 21 तिया 63, कितना आ जाएगा 63 और 22 की गुणा करा दो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 6 2 1, 6 6 2 8, 2 1 3, 1386 आया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो चित्र में हमें निकालना क्या, केवल ये पट्टी ज्ञात करनी है। तो ये गोल्ड वाला क्या करना है, यह जो क्षेत्रफल आया है ये पूरा आया है इतना, तो गोल्ड वाला घटा देंगे। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर 1386 माइनस 346.5 घटा दो, 1386.0 मान लो, यहाँ कितना 346.5 घटाओ, 10 से 5 गए 5, डाले 15, 16 हुआ वो 15 हुआ, 15 से 6 गए 9, 7 से 4 गए 3, 0 और 1, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो ब्लू वाला निकालेंगे, तो ये रेड वाला पूरा क्या है 1386 घटाना होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या देखना अब क्या आएगी। ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक त्रिज्या कितनी थी हमारी 21 थी, 10.5 यहाँ थी, 10.5 जुड़ गई। अब 21 में 10.5 और जोड़ो, 21 प्लस 10.5 तो कितना आ जाएगा 31.5। ठीक है, तो या 21/2 रख सकते हैं। चलो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 31.5 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 31.5 गुणे 31.5, पॉइंट डाओ, पॉइंट के बाद कितना 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 हो जाएगा। 7 से काटो, 7 चौक 28, 3 बचा 7 बचे 35। ठीक, 5 से काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक, अब 5 से ये भी कटेगा, 5 चक्का 30, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो बचा 11 गुणे 9 गुणे 63/2, गुणा करा लो, ये ना 99 गुणे 63/2। अब 99 63 की गुणा करा, 9 तिया 27, 9 छक 54, 54 और 2 56, 7 6 5, 7 7 6 13, 6 5 11 1 12, 5 1 6, ये आया है। अब बटे 2, 2 से भाग भी दे रहे हैं, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 कट गया, 2 एक कम 2, 1 बचा 2 अठे 16 और 2 यही आएगा 31, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पट्टी का अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये रेड वाला जो आया था 1386, ये हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कितना है 31, 18 पॉइंट माइनस 1039.5 घटाओ, मैंने क्या घटा दिया 31 18.5, 1386 घटा 31 18.5 माइनस 1386, पॉइंट कुछ नहीं जीरो मान लो, तो 5 8 से 6 गए 2, 11 से 8 3, यहाँ 10 से 3 गए 7, 2 से 1 गया 1, 1732.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही क्या करना है आपको लगा लेना। अब क्या करेंगे, ब्लैक पट्टी का निकालेंगे। ठीक है, सवाल बड़ा होता जा रहा है तो ब्लैक का निकालेंगे तो पूरा रख देंगे। त्रिज्या कितनी देखो अभी आई थी हमारी 31.5, इसमें 10.5 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। तो आर रखना 42। और जब निकालेंगे पूरा तो ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल कितना आया, ये वाला, ये हमें घटा देना होगा तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगेगा। अभी 2 पट्टियों का और निकालना है। देखिए सवाल नंबर 4 है, कह रहा है एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिया का व्यास दिया है कितना 80 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये बताना है। तो पहले व्यास दिया है पहिए का, व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर बराबर 40 सेंटीमीटर आधी हो जाएगी। चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 क्या हो जाएगा, इसे अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 66 गुणे 5/18 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। छियासठ किलोमीटर, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कराएंगे मीटर हो गया। ठीक है, और बटे और 100 से फिर गुणा कराएंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। और बटे 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, 60 रख देंगे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1 0 0 काट दो, 6 एकम 6 6 एकम 6, तो 11 एकम 11 और 4 0 बचे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये 1 सेकंड में मिनट आया है, 1 मिनट में इतनी दूरी चलता है। तो कह रहा है 10 मिनट में, पहले परिधि निकाल लो, परिधि क्या होगी 11 मिनट में निकाल लो। 11 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट है 10, चली गई दूरी तो 10 से और इसमें गुणा होगी तो 11 गुणे 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा 11 5 0 आ जाएंगे, इतने दूरी चलेगी। ठीक है, सेंटीमीटर चलेगी। तो परिधि निकाल ले रहे हैं, पहिए की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। इंटू आर का मान रख दो, आर का मान है 40, कटेगा नहीं, 22 दूना 44 गुणे 40 बराबर 22 दूना 44 गुणे 40/7, ये आ गई है परिधि सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में कितना होता है, इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो हमें चक्कर ज्ञात करने, इसको हम इस संख्या से भाग दे देंगे। तो चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे परिधि। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कुल दूरी देखो कितना चला है, ये चला है, और बटे कितना है 44 गुणे 40 और बटे 7, 7 तो ऊपर गुणा पहुँच जाएगा, इन 11 काट सकते हैं, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 1 2 3 4 5, ये कट गया, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। तो 10,000 गुणे 7 और 4 चक्कू 16, 16 काटो, 16 छक 96, कितना बचा 4, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, ये कट गया। तो 625 गुणे 7 गुणा करा दो, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 छंग 42 से 43 सेंटीमीटर, इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है,
4375, ठीक है। देखिए अब 5वां सवाल है। ऑप्शन टाइप है, देख क्या कह रहा है। यदि एक वृत्त का परिमाप वृत्त का है और कह रहा क्षेत्रफल जो दोनों क्या है संख्यात्मक रूप से समान है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त का परिमाप क्या होती है, परिधि होती है। वृत्त का परिमाप बराबर दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम त्रिज्या मान लें, माना त्रिज्या बराबर r। परिमाप क्या होता है, 2 पाई r बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई से पाई काट देंगे तो 2r बराबर r स्क्वायर, ठीक। तो 2r बराबर r स्क्वायर को हम r इंटू r लिख सकते हैं। एक r से r काट दो तो 2 बराबर r या r बराबर 2, ठीक है। मात्रक आ जाएगा। तो देखिए त्रिज्या आ गई है 2 मात्रक। तो एक्सरसाइज अब समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में, ठीक है। तब तक रिवाइज करो, सवाल लगाओ।